आज का केस एक ऐसे हौलनाक जुर्म पर मुश्तमिल है जो शायद भारत के इतिहास का इकलौता ऐसा केस है जिसमें एक ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं जब पुलिस इस घर के अंदर आई तो कोई भी ऐसा कमरा नहीं था, कोई दीवार नहीं थी, फर्श नहीं था जहां पर खून के छींटे ना हो। इस जुर्म की बर्बरियत का अंदाजा आप इस एक चीज से लगा सकते हैं कि निजी टीवी चैनल का एक सहाफ़ी इस केस की कवरेज करने के लिए जब यहाँ पहुंचा और हर तरफ बिखरी लाशें और खून देखा तो सदमे से उसे दिल का तेज दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि 8 साल गुजरने के बावजूद इस खौफनाक जुर्म की असल वजह आज तक मालूम न हो सकी और शायद कभी भी असल हकाइक सामने नहीं आ सकेंगे। एक ऐसा जुर्म जिसमें कातिल तो मालूम था लेकिन उसको सजा नहीं दी जा सकती। जिस इलाके में ये केस हुआ यहाँ पर 2 लोगों की शादी होने वाली थी, लेकिन इस हादसे के बाद इन 2 लोगों के खानदान ने यहाँ पर अपनी बेटियां देने से साफ इनकार कर दिया था और इसकी वजह से 2 शादियां भी टूट गई। आज की वीडियो में हम जिस जुर्म की तफसीलात बयान करने जा रहे हैं उसे कहते हैं वारेकर फैमिली होमिसाइड। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के धाड़े शहर से। इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। भारत में सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन 1853 में मुंबई से थाड़े तक चला था। इसी थाड़े शहर में एक जगह है कासरवाड़ा वली। 2016 की ये कहानी है। कासरवाड़ा वली में 2 मंजिला एक घर था जिसमें एक परिवार रहता था, वारेकर फैमिली। इस घर के अफराद थे अनवर वारेकर, इनकी पत्नी असगरी वारेकर। इन दोनों लोगों के 5 बच्चे थे। एक लड़का हसनैन वारेकर और 4 लड़कियां थी, सबीना, बतूल, मारिया और सोबिया वारेकर। इन 5 बच्चों में 4 की शादी हो चुकी थी, इकलौते बेटे की और 3 बेटियों की। तूल की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि ये मानसिक रूप से कमज़ोर थी, बीमार थी। वैसे इसकी दवाइयाँ चलती थी। बेटे हसनैन की पत्नी थी जबीन वारेकर और इन दोनों की 2 बेटियाँ थी, एक 6 साल की और एक 4 महीने की। इधर इन तीनों बेटियों की बात करें तो सबीना के 2 बेटे थे और एक बेटी थी, मारिया के 2 बेटे थे और सोबिया की एक बेटी 5 महीने की। ये था इनका पूरा परिवार। तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल में रहती थी। कासरवाड़ा वली के 2 मंजिला घर में माँ बाप, बेटा और बेटी, एक बहू और 2 पोतियां रहती थी। घर में काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बेटा हसनैन कॉमर्स ग्रेजुएट था और एक सीए फर्म में अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करता था। इसकी सैलरी भी 70 से 80 हज़ार रुपये थी। ये बहुत ही शरीफ लड़का था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्यार से बात करता था। दीन धर्म को मानने वाला इंसान था। इस वारेकर फैमिली की एक खासियत थी कि ये हर हफ्ते गेट टुगेदर किया करते थे, यानी पूरा परिवार हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होता, दावत होती, खाना पीना चलता। ये सभी आपस में बातचीत करते, हंसी मजाक होता। कभी हसनैन अपनी तीनों बहनों को और इनके पति को बुला लेता, कभी एक बहन दूसरी बहनों को, भाई को और माँ बाप को बुला लेती। ये इनके खानदान का एक नियम था। ऐसे ही सब चल रहा था। वैसे हसनैन जो था इसे एक बुरी आदत लग चुकी थी। सट्टे बाजार में पैसे लगाने का चस्का इससे लग चुका था। इसी वजह से ही अपनी बहनों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से कर्ज लेने लगा था। धीरे धीरे करके इसके ऊपर करीब 65 से 68 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। इसी वजह से इसे चिंता वगैरह भी होने लगी थी। इसी चक्कर में ये अपनी बहन बतूल, जो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके मानसिक रोग की दवाइयाँ चल रही थी, हसनैन चोरी छुपे इसकी दवाइयों को खाने लगा था। एक दिन माँ ने हसनैन को दवा खाते हुए देख लिया। माँ इसके पास आई और इससे पूछा, तुम अपनी बहन की दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? हसनैन ने इससे कहा, इसे खाने से दिमागी शक्ति बढ़ती है, अच्छी तरह सोचने समझने में मदद मिलती है। ऐसी बातें करके हसनैन ने अपनी माँ को बहला दिया। ये अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों के पास भी आता जाता था, इनसे राय मशवरे लेता था। एक दिन उसने अपने परिवार से कहा, इस बार मैं सबको दावत दूंगा और 2 दिन दावत रहेगी।
सभी लोग मेरे घर पर आएंगे और खाना पीना करेंगे। उसने अपनी तीनों बहनों को फ़ोन किया जो अपने अपने ससुराल में थी। इन तीनों को इनवाइट किया। सभी आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हसनैन ने इनके पति से बोला, दावत 2 दिन रहेगी तो आप अगले दिन आ जाइएगा। दावत 27 फरवरी को था। साल 2016 का था और दिन शनिवार का था। बहनों के लिए दावत 27 फरवरी को थी और इनके पति के लिए 28 फरवरी को थी, यानी संडे के दिन। हसनैन ने सोचा कि संडे को सबकी छुट्टी होती, सब फ्री होते हैं तो आसानी से इस दिन आ जाएंगे। उसने अपने 3 और रिश्तेदारों को इनवाइट किया जिनसे उसने 15-15 लाख रुपए उधार लिए थे। वो भी तैयार हो गए आने के लिए। अब आता है 27 फरवरी 2016 का दिन। इस दिन सोबिया, जो सबसे छोटी बहन थी, अपने भाई से कहा वो नहीं आ सकती, अगले दिन आ जाएगी क्योंकि घर पर इससे कुछ काम है। अब हसनैन गया अपनी बहन के ससुराल। वहां से अपनी बहन सोबिया को और अपनी 5 महीने की भांजी को घर ले आया। कासिर वाड़ा वली ले आया। धीरे धीरे शाम हो रही थी। घर पर खाने पीने की चीजें बनी। हसनैन सब के लिए फालूदा लेकर आया। ये इंडियन मुगल स्टाइल की ड्रिंक होती है, एक तरह का डिजर्ट समझ लीजिए। घर पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे जिन जिन को हसनैन ने बुलाया था, लेकिन वो 3 रिश्तेदार घर पर नहीं आ पाए। उन्हें कुछ काम था। घर में अब कुल 16 लोग मौजूद थे। माँ बाप, 5 बहन भाई, भाई की पत्नी और 2 बेटियां। वैसे 4 महीने पहले हसनैन की वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया था, इसलिए वो अपने मायके में थी, लेकिन 10 दिन पहले ही वो अपने ससुराल आ गई। तो घर में माँ बाप, 5 भाई बहनें, भाई की पत्नी और 2 बेटियां, ये 10 लोग हो गए। इनके अलावा 6 भांजे और भांजियां थी, जिनमें से 3 पहली बेटी के, दूसरी की तो शादी नहीं हुई थी, 2 तीसरी बेटी के और 1 सबसे छोटी वाली बेटी की थी, जिसे हसनैन खुद लेकर आया था। सभी लोगों ने खाना खाया, बातें की। जो फालूदा हसनैन लेकर आया था, हसनैन ने सबको सर्व किया। जब सबका खाना पीना हो गया तो सभी अपनी अपनी जगह पर चले गए सोने के लिए। माँ और दूसरी बेटी बतूल, जो मानसिक रूप से कमज़ोर थी, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही लिविंग रूम में ही एक कारपेट पर सो गए। सोबिया बगल के कमरे में चली गई। बाकी के सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। घर के सारे बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर थे, इसलिए सोबिया की 5 महीने की बेटी को भी वो साथ लेकर चले गए अपने साथ सुलाने के लिए। हसनैन और इसकी पत्नी भी फर्स्ट फ्लोर पर ही थे। अब आती है वो काली रात, जिस रात पूरे परिवार का अंत हो गया। हसनैन ने एक बड़ा सा चाकू लिया, जो चाकू हसनैन के पिता अनवर वारेकर लेकर आए थे बकर ईद पर बकरे को काटने के लिए। वैसे हसनैन ही बकर ईद पर बकरे को काटता था। रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में हसनैन उठा और अपना चाकू लिया। उसने फालूदे में नींद की दवा मिला दी थी, जिससे सब ने खाया और गहरी नींद में चले गए। हसनैन फर्स्ट फ्लोर पर ही था। ये सबसे पहले गया अपने पिता के कमरे में। वो बेहोश थे। बेहोशी की हालत में ही पिता अपने अकलौते बेटे का पहला शिकार बने। पहले हसनैन ने इनका गला काट दिया। अब ये गया दूसरे रूम में, जहां पर 2 बहनें और 6 बच्चे सो रहे थे। एक एक करके उसने सबका गला काट दिया। इसके बाद ये जाता है अपने कमरे में, जहां पर इसकी पत्नी और 2 बेटियां सो रही थी। सबसे पहले उसने 4 महीने की बेटी, फिर 6 साल की बेटी का गला काट दिया। इतने में आहट सुनकर पत्नी जबीन जग गई और उन्होंने हसनैन के हाथ में एक बड़ा सा चाकू देखा। फिर ये अपने दोनों बेटियों को खून से लथपथ देखती है। हसनैन अपनी पत्नी की तरफ बढ़ रहा था। जबीन इतनी डर चुकी थी कि इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ये तुरंत भागती है सीढ़ियों की तरफ। सीढ़ी से ये नीचे उतर ही रही थी कि हसनैन ने उन्हें पकड़ लिया और उसका गला काट दिया।
जबीन वहीं पर सीढ़ी पर ही गिर गई। फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी लोग सो रहे थे सबको हसनैन ने मार डाला, जिसमें एक पिता, एक पत्नी, 2 बेटियां, 2 बहनें और 6 भांजे भांजियां थे। कुल 12 लोग मर चुके थे। अब बची थी माँ, मानसिक रूप से कमज़ोर बहन बतूल और छोटी बहन सोबिया। हसनैन अपनी ही बीवी का कत्ल करने के बाद सीढ़ी से नीचे आया। सामने लिविंग रूम में माँ और बतूल सो रही थी। हसनैन इनके पास आया और बतूल का गला काट दिया। इतने में माँ जग गई। उन्होंने अपनी बेटी को मरते हुए देखा। सामने हसनैन पैरों पर बैठा हुआ था, चाकू लेकर। इसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, खून के धब्बे थे। माँ चीखती है, चिल्लाती है, अपने बेटे से कहती है गिड़गिड़ाते हुए कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरे बेटे हो। इतने में हसनैन ने अपनी माँ का गला काट दिया, जिसके बाद इनकी भी मौत हो गई। माँ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ से सोबिया जग चुकी थी। वो अपने रूम से बाहर आती है। सामने माँ और बहन की लाशें पड़ी हुई थी। खून गले से अभी भी निकल रहा था। सोबिया ऐसा मंजर देखकर सहम गई। ये भागती हुई अपनी माँ के पास आती है। हसनैन वहीं पर खड़ा था। सोबिया ने हसनैन को खून में भीगा हुआ देखा। इसके हाथ में बकरे को काटने वाला बड़ा सा चाकू था। हसनैन तुरंत सोबिया के बाल पकड़ता है और इसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो हसनैन के चुंगल से बच निकलती है और एक कमरे की तरफ भागती है। फर्श पर खून पानी की तरह बह रहा था। भागते हुए सोबिया का पैर खून पर पड़ता है और ये फिसलकर एक दीवार से टकरा जाती है। तब तक हसनैन इसके पास आया और इसके बालों को पकड़ लिया और इसका गला काट देता है। सोबिया ताकत से इसको धक्का दे रही थी, लेकिन फिर भी इसका गला कट गया। हसनैन एक तरफ डिसबैलेंस होता है। सोबिया एक कमरे में जाकर खुद को इसी कमरे में बंद कर लेती है। इसका नसीब अच्छा था, क्योंकि इसके गले पर जो कट लगा था वो विंड पाइप से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर था। यह अपने गले को हाथ से दबाए हुए रहती है ताकि खून न निकले। कमरे में एक खिड़की थी जो कि मेन रोड की तरफ खुलती थी। सोबिया वहीं मदद के लिए चिल्लाती है। इसके गले में इतनी ताकत नहीं थी कि वो चिल्ला पाए। कमरे में एक टेबल पर एक स्टील का गिलास रखा हुआ था। सोबिया इसे उठाती है और खिड़की पर लगे लोहे की जाली पर पीटना शुरू करती है और पूरी जान लगाकर चिल्लाती है। इधर हसनैन कमरे के दरवाजे को पीट रहा था और बोल रहा था, अगर तुमने दरवाजे को नहीं खोला तो तुम्हारी बेटी जो ऊपर सो रही है इसको मैं मार डालूंगा। वैसे उसने पहले ही फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे अपनों की हत्या कर दी थी। इधर सोबिया स्टील के गिलास से खिड़की को पीट रही थी। वो इलाका ऐसा था कि ज़रा से भी कोई शोर मचाता तो लोग जाग जाते थे, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। सोबिया की आवाज़ सुनकर कुछ लोग इस खिड़की की तरफ आते हैं और सोबिया की हालत को देखते हैं। सोबिया से लोग दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं। सोबिया कहती है कि बाहर भैया खड़े हैं, उन्होंने मेरी माँ और बहन को मार डाला और मेरा भी ये हाल कर दिया। अब ये हुआ कि खिड़की को तोड़ा जाए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे। आस पड़ोस में रहने वाले कज़न और रिश्तेदार भी आ गए। कुछ लोग खिड़की को तोड़ रहे थे, कुछ दरवाजे को खटखटाते हुए हसनैन को आवाज़ दे रहे थे। इतने में एक ने पुलिस को कॉल कर दी। सोबिया का बहुत खून निकल चुका था। हल्की हल्की वो बेहोश होने लगी थी। जब तक खिड़की को तोड़ा गया तब तक सोबिया बेहोश हो चुकी थी। सोबिया को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वाड़ा वाली पहुंच गई। पहले ये लोग हसनैन को आवाज़ लगाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। दरवाजे को अब तोड़ा गया। पुलिस कुछ पड़ोसियों के साथ अंदर जाती है। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। पूरे फर्श पर खून बह रहा था। सीढ़ी पर भी एक लाश पड़ी हुई थी। पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहाँ पर 11 लाशें पड़ी थी। सबका गला काटा गया था। पुलिस एक और लाश को देखती है जो कि पंखे से लटक रही थी।
झूल रही थी। इसका पूरा शरीर खून में डूबा हुआ लग रहा था। हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। हसनैन मरने के बाद भी हाथ में इस चाकू को लिए हुए था, जिससे उसने पूरे परिवार को मार डाला। पुलिस के अनुसार इनको देखने से लग रहा था कि इसी चाकू से सबका गला काटा गया होगा। अब सभी 14-15 बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। सोबिया हॉस्पिटल में ही थी, बेहोश थी। इसका बहुत सारा खून निकल चुका था। हो सकता है कि सदमे की वजह से भी वो बेहोश हो गई हो। इसे लगभग 20 के करीब टांके लगे थे। अब आप सोच लीजिए कि इसके गले पर कैसा कट लगा हो। धीरे धीरे सोबिया खतरे से बाहर होती है, होश में आती है और पुलिस को अपना बयान देती है। जो उसने देखा सारा कुछ पुलिस को बताती है। वैसे तो हसनैन ने जब नीचे आकर अपनी माँ और बहन बतूल को मारा तभी की कहानी सोबिया बताती है, क्योंकि इसी समय ये मौजूद थी। बाकी के कत्ल की कहानी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलती है। सोबिया से इसका बयान लेने के बाद पुलिस के मन में अब ये सवाल उठ रहा था कि एक ही परिवार के 14 लोगों का कत्ल इस घर का अकलौता बेटा क्यों करेगा। उसने तो 4-5 महीने के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आखिर इसके मन में ऐसा क्या चल रहा था? इतना बड़ा कांड करने का इसका मकसद क्या रहा होगा? क्योंकि सोबिया अपने परिवार में इकलौती चश्मदीद गवाह थी, तो पुलिस इससे इन वजहों के बारे में जानने की कोशिश करती है। सोबिया से पता चला कि 4 साल पहले भी घर के सभी लोगों को एक साथ फूड पॉइजनिंग हुई थी। वैसे 2016 में ये वाकया पेश आया, तो इसके हिसाब से 2012 में फूड पॉइजनिंग हुई होगी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस हसनैन के इस दिन की सारी कॉल डिटेल्स, मैसेजेस खंगालती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। पड़ोसियों से भी हसनैन के बारे में पूछताछ करते हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो हसनैन को बचपन से देख रहे हैं। इसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, दुश्मनी नहीं थी। सबसे प्यार से बात करता था, बड़ों के सामने सर झुकाकर बात करता था। इसे किसी तरह की बुरी आदतें भी नहीं। शायद इसलिए रिश्तेदारों ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इतना सारा कर्ज दे दिया। ये जिस परिवार से था वो भी अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो इतना सारा कर्ज लेने लगा। आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसे शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की लत लग चुकी थी, जिस वजह से वो अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने लगा था और बिना किसी जानकारी के कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता था, जिस वजह से इसका सारा पैसा डूब गया और ये कर्ज में आ गया। उसने दावत में 3 और रिश्तेदारों को बुलाया था, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ सके। इनका नसीब अच्छा था, इनकी जान बच गई। हसनैन कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों के पास भी आता जाता था। गौर करने पर पता चला कि उसने जिस को 27 फरवरी की शाम दावत के लिए इनवाइट किया था, इन सभी से उसने कर्ज लिए थे, जैसे माँ बाप, तीनों बहनें और वो 3 रिश्तेदार। हो सकता है कि हसनैन किसी काला जादू या टोने टोटके के चक्कर में पड़ गया हो, इस वजह से उसने सबको मार डाला। ऐसा भी मुमकिन है क्योंकि सोबिया जिंदा बच गई और शोर मचा दिया, इसलिए हसनैन ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अगर सोबिया का भी काम तमाम हो जाता तो शायद आज हम हसनैन की कहानी सुन रहे होते। कर्ज से छुटकारा पाना इस परिवार संघार का कारण हो सकता है। सोबिया ने बताया कि कुछ दिनों पहले बतूल ने इसे एक सच्चाई बताई थी, वो ये कि इसके भाई हसनैन इसके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं। वैसे मैंने इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिनको साबित तो नहीं किया गया, लेकिन किसी में लिखा था कि हसनैन ने मानसिक रूप से बीमार अपनी बहन बतूल के साथ दुष्कर्म किया, तो किसी में लिखा था कि दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। खैर, सोबिया को बतूल ने भाई हसनैन की सारी सच्चाई बता दी। जब एक दिन घर में दावत हुई तो सोबिया, बतूल और इसकी माँ
तीनों साथ में बैठकर बातें कर रही थी। तभी सोबिया ने माँ से हसनैन की हरकत बता दी। अब इसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। धीरे धीरे माँ भी हसनैन से ठीक से बात नहीं करती थी, केवल काम से काम रखती थी। हसनैन को अपने परिवार पर अब गुस्सा आने लगा था। एक तो पहले से इतने सारे कर्ज हो चुके थे और ऊपर से परिवार भी इग्नोर कर रहा था। ये भी परिवार श्रृंगार का एक कारण हो सकता है। हर एंगल से पुलिस ने छानबीन की, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा दूसरा शख्स नहीं मिला, कोई अलग सबूत नहीं मिला जो साबित कर सके कि घर में 14 लोगों का कत्ल उसने किया और घर के बेटे को फांसी पर चढ़ाकर चाकू इसके हाथ में दे दिया। अंत में पुलिस चार्जशीट बिना हसनैन को 14 लोगों का कातिल करार देती है। मुकदमा चलता है, दलीलें पेश की जाती हैं, लेकिन कातिल तो पहले ही खुदकुशी कर चुका था। किसके खिलाफ मुकदमा चले? बाद में कुछ सुनवाई के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। कहते हैं जब ये सारा कांड हुआ तो किसी न्यूज़ एजेंसी का कैमरामैन भी इसे कवर करने के लिए आया था। जब वो आया तो घर में हर तरफ लाशें और बिखरा हुआ खून देखकर उसे शदीद सदमे से सख्त दिल का दौरा पड़ा और वो जान बहक हो गया। घर की ऐसी हालत देखकर इसे कासिरवाड़ा वली के इस घर में वारेकर फैमिली के घर से हसनैन को लेकर 15 लोगों के जनाजे एक साथ उठे थे। ये दिन शायद वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सबसे भयानक दिन रहा होगा। इन दिनों वहाँ पर 2 लोगों की शादी भी फिक्स हुई थी, लेकिन जब ये सारा कांड हुआ तो लड़की वालों ने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजने से मना कर दिया और शादी को तोड़ दिया। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।